मसीभाजन संयुक्त चरसी त्वं महीतले लेखनी कटनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं लेखकाक्षरदायकं कायस्थ जातिमासाद्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने यमराज जी को यह जिम्मेदारी दी कि वे सभी जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखें। लेकिन यमराज ने कहा कि 84 लाख योनियों के कर्मों का लेखा मैं अकेला कैसे रख पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद ली और गहरे ध्यान में लीन हो गए। तब उनके तेज से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, हाथ में कलम, दवात और कर्मों की किताब लिए हुए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी को सभी जीवों के पाप पुण्य का हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यमराज का मुख्य सहायक बनाया गया, यानी कि चीफ अकाउंटेंट। चित्रगुप्त जी अपनी दिव्य किताब में हर मनुष्य का डेटा मेंटेन करने लगे। समय के साथ चित्रगुप्त जी ने लेखन कला का ज्ञान मनुष्य को दिया, जिसने सभ्यता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। भगवान चित्रगुप्त ही लिपि और लिखने की कला के जनक माने जाते हैं। उनके 12 पुत्र हुए। उनके वंशजों को कायस्थ कहा गया, जो हमेशा लेखन, प्रशासन और ज्ञान के कार्यों से जुड़े रहे। इन्हीं के माध्यम से जन्मी कैथी लिपि, जिसका उपयोग राज दरबारों, कर विभागों और अंग्रेजी शासन में रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आता है वो दिन जब भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा होती है। कायस्थ परिवार इसी दिन अपनी कलम, दवात और खाता पूजते हैं। सफेद कागज पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और फिर साल भर के सभी कार्यों का हिसाब लोग भगवान को सौंपते हैं। यह दिन है आत्ममंथन का, आत्मलेखा का। आइए अब जानते हैं भगवान चित्रगुप्त के मंत्र का अर्थ। इसका अर्थ है कि कलम और दवात लेकर धरती पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं। इसलिए मुझे भी शांति दीजिए।